वेलकम एवरीवन टू बर इंग्लिश अकेडमी। आप देख रहे हो बर इंग्लिश अकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहां पर हम मॉडल्स को पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने हालांकि काफी सारे मॉडल्स को कवर कर लिया है। तो अभी जिस मॉडल फॉर्म के साथ हम आए हैं वो है वुड। पिछली वीडियो के अंदर हमने वुड के एक यूज को सीखा था। अब चलते हैं वुड के सेकेंड यूज को समझने के लिए। वुड एक ऐसी मॉडल फॉर्म होती है जिसके एक से ज्यादा यूजेस होते हैं। तो उसी को ही आगे प्रोसीड करते हुए हम इसके सेकेंड यूज की तरफ आए, जिसका मतलब होता है पास्ट की हैबिट्स को बताना। यानी कि जब भी आप बात करते हो पास्ट में होने वाले किसी एक्शन की, लेकिन आप एक समय पे होने वाले एक्शन की बात नहीं कर रहे हो। आप बताते हो कि ये काम पास्ट में रेगुलरली हुआ करता था, वो आदत थी, वो इस टाइम स्पैन के अंदर यानी कि इस समय से इस समय के बीच में कईयों बार हुआ करता था। तो वहां पर हम यूज करते हैं वुड का पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए। हालांकि अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा इस सेम कॉज और इस सेम रीजन के लिए हम यूज्ड टू का भी यूज करते हैं। लेकिन यूज्ड टू और वुड में डिफरेंस क्या होता है वो आपको इस आई बटन पे जाकर एक वीडियो मिल जाएगी, जहां पर आप वुड और यूज्ड टू के डायरेक्ट डिफरेंस को समझ सकते हो। क्योंकि दोनों ही बात करते तो पास्ट की हैबिट्स की ही हैं, लेकिन बहुत स्लाइट डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और वुड का पास्ट हैबिट वाला यूज समझते हैं। इसका यूज करते हैं। सिंपल सी बात, देखो हम प्रेजेंट में कोई काम करते हैं इसके लिए एक अलग रूल है। पास्ट में कुछ काम हुआ था उसके लिए एक अलग रूल है। लेकिन पास्ट में कोई काम लगातार हुआ करता था उसके लिए वुड है। तो अगर हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, सो इट्स अगेन वेरी इजी। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमको सब्जेक्ट के साथ में वुड इस तरीके से बनता है वुड का सेंटेंस। जब भी आप कहते हो पास्ट में कोई काम हुआ करता था, वुड के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। जैसे अक्सर आप बोलते हो कि हम स्कूल जाया करते थे, हम खाना साथ में बनाया करते थे, पहले बहुत खाया करते थे स्कूल में दोस्तों के साथ, रोजाना ही हालांकि हम खेला करते थे, हम रेगुलरली एक दूसरे से मिला करते थे, पढ़ाई बहुत करते थे, होमवर्क घर से स्कूल से आने के बाद घर पे हम होमवर्क किया करते थे। तो ये सारी की सारी आपने अपने पास्ट की हैबिट्स को डिस्क्राइब किया है कि ये काम आप पहले पास्ट में रेगुलरली ही किया करते थे। सो इन सारे सेंटेंसेस के लिए आप क्या बोल दोगे? वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल, है ना? वो हम सबसे रोज मिला करते थे। दे वुड मीट अस डेली, दे वुड मीट अस डेली, है ना? हम सब लोग अपना होमवर्क रेगुलरली टाइम पे करते थे। सो वी वुड डू आर होमवर्क, वी वुड डू आर होमवर्क डेली। तो अगर आप देखेंगे तो सब में मैंने वुड गो, वुड मीट, वुड डू, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, जो कि बताता है पास्ट में जो काम रेगुलरली हुआ करता था। अब आप अपने एक्शंस के बारे में बताइए। जब आप छोटे थे, आज से 5 7 10 साल पहले, कुछ काम थे जो आप तब किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हो, है ना? जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि पहले मैं ये बहुत खाता था। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले मीठा बहुत खाती थी भई मैं। तो वी वुड ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स, है ना? जैसे पहले मैं इंग्लिश सीखा करती थी, उसके बाद मैंने सिखाना शुरू किया। सो आई वुड लर्न इंग्लिश, आई वुड लर्न यानी पहले ऐसा काम हुआ करता था, राइट? सो वुड के साथ में आपको सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और वहीं कोई काम नहीं होता था यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे? सिंपली वुड के साथ में आपको नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो आना ही है। यानी कि जो काम पास्ट में नहीं हुआ करता था, है ना? जैसे आप में से कई लोग होंगे जो पहले हमारी वीडियोस नहीं देखा करते थे। आप पहले हमारी वीडियोस नहीं देखते थे ना, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोल दोगे? यू वुड नॉट वॉच आर वीडियोस। लेकिन अब तो देखते हो ना, अब तो ये काम करते हो, पहले नहीं करते थे उस काम को, है ना? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले नॉनवेज नहीं खाते थे, तो क्या बोल देंगे? वी वुड
not eat non-veg, राइट? तो ये काम पहले नहीं होता था. would not फर्स्ट फॉर्म, would not फर्स्ट फॉर्म, है ना? पहले मैं दवाइयां नहीं लिया करती थी. जैसे मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है, बीपी की, शुगर की कुछ प्रॉब्लम है, वो अभी दवाई लेते, लेकिन पहले उस पर्टिकुलर बीमारी की दवाई नहीं लेते थे. तो क्या बोल देंगे? आई वुड नॉट टेक these medicines. We would not take these medicines. So here as well, would not and then verb की फर्स्ट फॉर्म. सो इस तरीके से आपको यूज करना है वुड का, जो पास्ट में हुआ करता था, और जो नहीं हुआ करता था वुड नॉट का यूज करना है. हालांकि इसमें आप यूज टू भी बोल सकते हो. जैसे मैंने बोला ना, अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, आई वुड गो, दे वुड मीट, वी वुड डू, इसको आप यूज टू में भी बोल सकते हो. आई यूज टू गो, दे यूज टू मीट, वी यूज टू डू, है ना? आप यूज टू और वुड को एक तरीके से यूज कर सकते हो. बिल्कुल स्लाइट कुछ डिफरेंसेस हैं. जैसे कि यूज टू जो है वो एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स सबके साथ आता है, लेकिन जो वुड है वो सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ ही यूज होता है. आप स्टेट वर्ब्स के साथ वुड का यूज नहीं कर सकते. जैसे कि हैव, लव, लाइक, बिलीव, नो, ये स्टेट वर्ब्स होती हैं, इनके साथ में वुड का यूज नहीं होता. इसमें यूज टू का यूज करते हैं. इसके अलावा कुछ 2-3 और भी डिफरेंसेस होते हैं जो आपको दूसरी वाली वीडियो में मिल जाएंगे. लेकिन अभी आप ये समझो, अगर वुड का यूज पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए करना है तो आपको एक्शन वाले वर्ब्स का ही यूज करना होगा. जैसे देखो मैंने यूज किया है ना, गो, मीट, डू, वॉच, ईट, टेक, इन सारी वर्ब्स का मतलब जो एक्शन, जिन वर्ब्स के अंदर एक्शन, बॉडी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, आपको उन्हीं का यूज करना होगा वुड के साथ पास्ट की हैबिट्स और पास्ट की आदतें बताने के लिए. वही जब आप इसका इंटेरोगेटिव पार्ट बनाओगे, तो हम क्या करते हैं अभी तक इंटेरोगेटिव में, हमें वही यहाँ पे भी फॉलो करना है. इस वुड को आगे की तरफ प्लेस कर देना है और सब्जेक्ट को पीछे की तरफ प्लेस कर देना है, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाएगा. राइट? कैसे? आपको अगर जरूरत है तो WH फैमिली को प्लेस करना है और उसके बाद में आपको वुड को आगे रखना है, एंड देन यू हैव टू यूज दी सब्जेक्ट, और हमेशा की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन दी ऑब्जेक्ट. यानी कि अब आप सवाल पूछ रहे हो किसी के पास से रिलेटेड कि क्या आप ऐसा किया करते थे, क्या आप वहां जाया करते थे, आप वहां क्यों जाया करते थे, मतलब कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आप किसी की पास्ट की हैबिट से जुड़ा हुआ पूछ रहे हो, वहां पे आप वुड को आगे और सब्जेक्ट को पीछे लेके जाके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, है ना? जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि आप पहले क्या सबसे ज्यादा खाया करते थे, तो यहाँ पे देखो व्हाट का यूज है ना? व्हाट वुड what would you eat the most? What would you eat the most? Would you study 8 hours a day? क्या आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ा कर, देखो हैबिट से तो पूछी गई. यहाँ पे वुड ईट, वुड स्टडी, वुड को आगे सब्जेक्ट को पीछे रखा ना. यहाँ पे देखो सब्जेक्ट पीछे आ रहा है, वुड को आगे सब्जेक्ट को पीछे रख के हमने सवाल पूछा किससे रिलेटेड, अगेन पास्ट हैबिट से रिलेटेड ना. क्या खाया करते थे, हमेशा क्या खाते थे, क्या 8 घंटे पढ़ते थे, हैबिट के बारे में पूछे, क्या ऐसा रेगुलरली किया जाता था, है ना? जैसे क्या आप पहले हमारी वीडियोस देखा करते थे, क्या बोलूंगी मैं इस सेंटेंस को बनाने के लिए? वुड यू वॉच आर वीडियोज अर्लियर, अर्लियर पहले को बताने के लिए, वुड यू वॉच आर वीडियोज अर्लियर. राइट? सो दिस इज हाउ हम वुड के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं. बाकी अगेन आई वुड से यूज्ड टू और वुड दोनों ही पास्ट हैबिट्स के लिए यूज होते हैं. तो तब तक के लिए आप इनके सेंटेंसेस बनाए नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपकी क्या आदतें थी, आप क्या काम पहले रेगुलरली किया करते थे, क्या नहीं किया करते थे, या तो आप किसी से पूछ सकते हो कि क्या आप ऐसा किया करते थे या नहीं. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ वुड. बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम वुड के थर्ड यूज के बारे में बात करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. बाय.